स्टॉक मार्केट में जो ट्विस्ट एंड टर्न आज हुआ है, कई सारी बॉलीवुड मूवीज की कहानियों में उतना बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न नहीं होता जितना स्टॉक मार्केट ने आज हमें ट्विस्ट टर्न दिखा दिया। क्या हुआ, क्यों हुआ, किसी को नहीं पता है, सब बस अंदाजा लगा रहे हैं। क्योंकि देखा मैंने कई सारे लोगों ने सुबह में जब मार्केट गिरती जा रही थी, लाइक 1.2% तक मैंने देखा था गिरी थी, उसके बाद और गिरी या वहीं से रिवर्स हुई, रिवर्स होके 0.7% समथिंग पे जाके बंद हुई है। तो काफी बड़ा रिवर्सल मार्केट के अंदर में, मतलब ऐसा रिवर्सल कभी कभी दिखता है इतना बड़ा कि 1.25% से ज्यादा नीचे गिर के और फिर लगभग 0.25% ऊपर चढ़ जाए मार्केट। तो बड़ा रिवर्सल है। तो सुबह में लोग वीडियो बना रहे थे कि ये कुछ कुछ कारण बना के वीडियो बना रहे थे, फिर जब मार्केट ऊपर चले गई तो फिर कुछ कुछ कारण बना के वीडियो बना रहे, लेकिन रियल रीजन किसी को नहीं पता कि क्यों नीचे आया और फिर अचानक से क्यों रिवर्स आया। देखिए वो सब अलग की चीज है, लेकिन यहाँ पे हुआ बहुत बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न है मार्केट में। असल में जो रैली मुझे लगता है शुरू होगी जब अगली बारी वाला, जब कंपनीज का रिजल्ट्स आना शुरू हुआ ना, असल रैली मार्केट में उसके बाद ही शुरू होगी। अगर रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हैं तो मार्केट वहां से फिर ऊपर की तरफ का रास्ता पकड़ लेगा, तब तक नीचे रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे करता है, कंसोलिडेट करता है, अच्छी चीज है। सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि हमने तो लमसम कर दिया था, हमने तो लमसम कर दिया था, हमने तो लमसम कर दिया था, और मार्केट ऊपर चली गई। अब एनएवी हाई मिलेगी हमें या लो मिलेगी, तो एनएवी आपको हाई ही मिलेगी क्योंकि मार्केट ऊपर चली गई। और म्यूचुअल फंड के अंदर में जो मार्केट क्लोज होता है उस टाइम पे जो एसेट्स की वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके यूनिट्स की जो वैल्यू होती है, जिसको हम एनएवी कहते हैं, वो निकाली जाती है, तो आपको ऊपर के लेवल पे ही मिलेगी। यहाँ पे एक जो क्वेश्चन आया है, काफी अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नए लोगों के लिए खासकर। काफी सारे नए लोगों का कहना है कि उन्होंने सितंबर महीने के आसपास में, मतलब जो मार्केट वहां से नीचे की तरफ गिरना शुरू हुई, वहां पे काफी सारा पैसा इन्वेस्ट किया, लमसम में किया इन्वेस्ट। तो अब वो परेशान है कि हमने कुछ गलत कर दिया, क्या इससे रिटर्न पे अफेक्ट होगा। तो थोड़ी सी परेशानी ऐसे लोगों के बीच में है। तो देखिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है और इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अभी मार्केट को देख रहे हो, मुझे पता है कि मैं ये सब बातें आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन आपको ये चीजें अभी समझ में नहीं आएगी, आज से 2 साल 3 साल 5 साल बाद समझ में आएगी। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, इसलिए आपको 26,000 का लेवल हो जाए या 25,000 का लेवल हो जाए, ये भी आपको थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत महंगा खरीद लिया, ऑल टाइम हाई पे खरीद लिया। आज से 2 साल बाद आपको नहीं लगेगा कि आपने बहुत महंगा खरीद लिया, ऑल टाइम हाई पे खरीद लिया। यहाँ पे जब मार्केट 12,000 के लेवल पे था ना, तब भी लोगों को लग रहा था कि बहुत महंगा खरीद लिया है, बहुत हाई पे है मार्केट, और वहां से गिर के लोगों के जस्ट खरीदने के बाद गिर के मार्केट 7800 7700 गया। सोचो 12,000 12,500 से 7,500 के पास, और फिर वापस मार्केट 25,000 पे आया या नहीं आया। तो उस टाइम पे लोगों को लग रहा था बहुत महंगा खरीद लिया, अब क्या होगा, हमें रिटर्न नहीं बनेंगे, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा नहीं बनेगा। तो प्रेजेंट में ये सब आपके इमोशंस आपसे करवाते हैं, ऐसा आपको थिंकिंग करवाते हैं। लॉन्ग टर्म में आप अभी जिस लेवल पे खरीद रहे हो, आज से मान लो अगर लॉन्ग टर्म में आपका 15 साल बाद है, तो 15 साल बाद आप खुद देखोगे और खुद अगर याद रहेगी आपको ये सारी चीजें, तो आप हंसोगे कि मैं क्या सोचता था उस टाइम पे कि मैंने इतना महंगा क्यों खरीद लिया, ऑल टाइम हाई पे क्यों पैसे डाल दिए। 15 साल बाद आपको क्या लगता है, क्या सोचोगे आप? 25,000 के लेवल को आप ऑल टाइम हाई मान के और उस डर रहे थे कि अब रिटर्न्स मेरे खराब हो जाएंगे। तो ऐसी चीजें नहीं है। मार्केट ऐसा डर भी आपको इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपने खरीदा और तुरंत उसके बाद 10% का करेक्शन आ गया। लेकिन अगर आप अभी भी देखोगे तो ऑलमोस्ट जो स्मॉल कैप के अंदर में करेक्शन आया, वो स्मॉल कैप्स ने अपना करेक्शन ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया है। कल के डेट में मार्केट थोड़ी गिर गई थी, स्मॉल कैप्स थोड़े गिर गए थे, आज भी थोड़े बहुत, तो मतलब उतना अच्छा परफॉर्मेंस मैं स्मॉल कैप का आज नहीं मानूंगा, तो थोड़ा नीचे आया, लेकिन अभी भी जो ऑल टाइम लेवल्स है स्मॉल कैप्स के, अभी भी उसी के पास है। तो गिरावट जो हुई थी उसको उन्होंने रिकवर भी कर लिया। हो सकता है अगले हफ्ते में फिर से गिर जाए, और ये गिरना उठना लगा रहता है। लार्ज कैप के अंदर में रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन स्मॉल कैप्स के अंदर में रिकवरी हुई है। और ऐसे ही कम ज्यादा थोड़ा गिर के उठ के जो स्मॉल कैप्स होते हैं वो लार्ज कैप मिड कैप से ज्यादा परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट अगर नहीं गिरती आपके इन्वेस्ट करने के बाद, अगर चलती रह जाती, तो आप कहते कि अच्छा हुआ इन्वेस्ट कर दिया। गिर गई मतलब आपको और मौका मिल गया इन्वेस्ट करने का, तो आप डर रहे हो। तो ये डरने का समय नहीं है। मुझे पता है मैं कितना भी अभी कहूंगा फिर भी आपको डर लगेगा, लेकिन अगर 2 4 10 लोग भी मेरी बातों को समझ के थोड़ा टेंशन फ्री होकर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे तो वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा।
आज से 1 साल 2 साल बाद भी आप आज की डेट को याद करोगे तो आपको खुद के ऊपर हंसी आएगी कि मैं क्यों डर रहा था और मैं मतलब कितना बेवकूफ था उस टाइम पे। ऐसा आप खुद सोचोगे अपने बारे में कि कितना नासमझ था उस टाइम पे। बेवकूफ थोड़ा खराब वर्ड हो जाता है, नासमझ वर्ड अच्छा लगता है। इतना नासमझ था कि मैं डर रहा था 25,000 26,000 के लेवल पे कि मैंने ऑल टाइम पे खरीद लिया, अब क्या रिटर्न बनेगा, क्या होगा। तो कुछ नहीं है, अगर आप 5 साल में भी 2x मानते हो कि पैसा हो जाता है, 5 साल में भी आप म्यूचुअल फंड में मानते हो 2x हो जाता है पैसा, तो उसके अकॉर्डिंग भी आज जो 25,000 का लेवल है वो 5 सालों में 50,000 में पहुंचेगा, निफ्टी 50 का ही लेवल। तो आप कैसे मान रहे हो कि 25,000 पे इन्वेस्ट करके हमने गलती कर दी? तो कोई गलती नहीं की है, टेंशन फ्री होके आराम से इन्वेस्टेड रहना है, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनना चाहिए।